बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी, करारे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी, जिसको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं रमज़ान भी करीब आ रहा है, तो रमज़ान में भी ऐसी चीज़ें हर घर में बनती हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं। आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, आपके रोल भी इसी तरह के परफेक्ट से बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने 5 आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया। उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर दिया है। 1 चम्मच जितनी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। पौना चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है नमक का, पौना चाय का चम्मच। हाफ़ टेबल स्पून धनिया डाल दिया भुना और कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाली इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून जितनी रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मैं मैशर का यूज़ कर रही हूँ, आप इसको चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी फिलिंग हमारे पास रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप बना के अगर आप रख लें तो आप इसको सहरी में पराठों के अंदर भी फिल करके बना सकते हैं। आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। और आप चाहें तो इसके साथ आलू के कटलेट्स बनाएं या फिर आप इसको सैंडविच वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ सी आपके पास फिलिंग आ गई है। तो अब हम इसको शेप दे लेंगे। अच्छे तरीके से दबा दबा के हम इसको रोल्स की शेप में ले आएंगे और अच्छे तरीके से प्रेस कीजिएगा ताकि ये क्रैक ना हो। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको रोल्स की शेप दूंगी और लास्ट में मैं इसको जो है वो प्रेजेंट करने का तरीका भी बताऊंगी। तो उससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस तरह के मैं मीडियम साइज़ के रोल बना के तैयार कर लूँगी और आपने अच्छी तरीके से इसको दबा दबा के स्मूथ कर देना है ताकि कोई भी क्रैक इसके अंदर ना रहे। और जब क्रैक रह जाता है तो फ्राई करने के दौरान जो है वो ऑयल इसके अंदर चला जाता है और ऑयल में जाके ये खुलने लग जाते हैं। तो इस तरह से आपने सारे बना के रेडी कर लेने हैं। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोई भी पेपर लगा के आप इसको ऊपर नीचे लेयर में रख दें तो आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसके बाद हमें फ्राई करने के लिए यहाँ पे चाहिए होगा 1 अदद अंडा, जिसको मैंने तोड़ के बाउल में ऐड कर लिया था। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 1-2 चुटकी जितना, और इतनी ही काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से इसको स्मूथ करके हमने बीट करना है। और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे काफ़ी सारे तरह के स्नैक्स दे चुकी हूँ, जिसमें क्लब सैंडविच की रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत टेस्टी भी बनता है। इसके अलावा रमज़ान की रेसिपीज़ के हवाले से मैंने मिक्स वेज पकौड़ा बनाया था, दाल के दही बड़े बनाए थे, मीठे दही बड़े बनाए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ों की रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा। तो रोल्स को हमने जो है ये इस अंडे में डिप करना है। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, इसके अंदर इसको हमने इस तरह कोट कर देना है और सारे ही रोल्स को हम करके रख लेंगे और बाद में फ्राई करेंगे। और ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका जो है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हमने सारे ही रोल बना के जो है ये तैयार कर लेने हैं। और आप इस स्टेज पे भी अगर चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब निकालें तो बस फ्राई कर लें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो इस तरह से सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस फ्राइंग बाकी है। तो क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि रमज़ान में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो अगर इस तरह की प्रेपरेशंस आप पहले कर लें तो काफ़ी सारा आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो बस आपने मीडियम हॉट ऑयल लेना है और उसके अंदर इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम मीडियम आपने इसलिए रखना है क्योंकि ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये बहुत जल्दी ब्राउन होने लग जाते हैं। तो अगर ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो ये रोल्स देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए आपने इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है ताकि बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से तैयार हो जाएं। तो आपने इस तरह से रोल्स ऐड कर देने हैं, सारे एक ही साथ नहीं डालिएगा, आप अपने पैन की कैपेसिटी के हिसाब से डालिएगा, जितनी उसमें जगह है उतने ही डालें। तो अगर आप ज़्यादा ऐड कर दोगे तो फ्लिप करने में मुश्किल होगी और आपके रोल्स टूट सकते हैं और उनकी कोटिंग भी उतर सकती है। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और आपकी डिश बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनती है। और आपने देखा कि कितनी जल्दी से इनमें कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने इस तरह से इनको जो है ये फ्लिप कर देना है और सारी ही साइडों से इसको आपने गोल्डन ब्राउन अच्छे तरीके से कर लेना है। और कोशिश कीजिएगा कि सारी साइडों पे इक्वल ही कलर आए। ऐसा ना हो कहीं से कलर डार्क हो जाए और किसी साइड से लाइट रह जाए, तो वो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती और ऑब्वियसली जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती उसको खाने को भी दिल नहीं करता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है।
और इसके अलावा मैं अपने चैनल पे जो है ये काफ़ी तरह के ढेर सारे स्नैक्स की रेसिपी दे चुकी हूँ, जिसमें शामी कबाब हैं, चपली कबाब हैं, सीख कबाब हैं। इसके अलावा आलू के बहुत ज़बरदस्त से मैंने कटलेट्स बनाए थे, चिकन और दाल के कबाब बनाए थे। तो ये सारे स्नैक्स की रेसिपीज़ जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आप ज़रूर इन रेसिपीज़ को देखिएगा, बनाइएगा और रमज़ान में इंजॉय कीजिएगा। और रमज़ान के अलावा भी आप इसको टी टाइम में सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी और मज़े की रेसिपीज़ हैं और बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते भी हैं। तो आप देख रहे हैं इनको कितना ज़बरदस्त सा अच्छा सा कलर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। और क्रिस्पी से मुझे याद आया कि मैंने अपने चैनल पे रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स बनाए थे, जिसको मैंने होममेड शीट से तैयार किया था, और बहुत ही मज़े के आलू के समोसे, उसकी भी रेसिपी है। तो आपको हर तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। बस आप डिश का नाम लिखिएगा और सामने मेरे चैनल का नाम लिखिएगा, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और आपकी आसानी के लिए मैं उनके लिंक्स भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से फ्लिप करते हुए आपने सारे ही रोज़ को अच्छे से कलर में ले आना है और इसको हम फिर डिश आउट कर लेंगे। और डिश आउट करते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है ये जितना हो सके आप इसके अंदर जो है वो उसको निचोड़ दें, और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो जाना नहीं चाहिए आपकी डिश में। और ये मैंने एक टिश्यू पेपर नीचे बिछा लिया है और रोल को उसके ऊपर रखने लगी थी, तो वो बेचारा गिर गया, लेकिन थैंक गॉड वो टूटा नहीं था। तो बस उसको जो है ये हम सारे ही रोल्स को इसी तरह से डिश आउट कर लेंगे। पहले हमने टिश्यू पेपर पे निकालना है और बाद में इसको डिश आउट करना है, ताकि जो एक्सेस ऑयल होता है वो हमारी डिश में ना जाए। तो इसी तरह से मैंने सारे रोल्स को निकाल लिया है। आप चाहें तो इनको एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है ये वुडन स्क्वेयर्स के साथ सर्व कर रही हूँ। इससे ये देखने में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और इसी हेल्प से आप इसको खा भी सकते हैं। ये देखिए गिर नहीं रहा है इसके ऊपर से। तो आप इस तरह से केचप के अंदर डिप करें या फिर रायता लें, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, तो आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की इसकी कोटिंग बनती है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे इमली की चटनी की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, खट्टी मीठी सी, और रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है हमें। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप उसके साथ इसको एंजॉय कीजिए, खाइए और अपने घर वालों की दाद वसूल करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रोल्स बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। और आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप कमेंट कर देते हैं लेकिन लाइक करना हमेशा भूल जाते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।